ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, भक्तों एवं सभी श्रोताओं, सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक आपको अध्याय 17 के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षेप में कथा सुनाई कि 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है। विस्तार से आगे लेकर चलेंगे तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अभी तक ऋषि मुनियों आपने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। अब अध्याय 18 की ओर प्रस्थान करते हैं। ऋषि बोलते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, मैं ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सभी आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है, यानी बद्ध और मुक्त। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रत्याक्ष मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह में कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में, इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुप्तावस्था में आनंद आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला माना गया है। जीव को उसके प्रारंभ कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उसका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निस्पृह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है
अतः प्रकृति आदि आठों तत्व वश में भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्यक्रम उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव की प्रकृति से परे हैं। पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यानी पूजा करने वाले पर उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहा जाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब उसे भाग्यवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सलोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप्य प्राप्त कर लेता है। यह समीप्य मुक्ति है। उसके आयुध शिव के समान आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि का प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महत्व, भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान हो जाता है। कहते हैं ना दोस्तों कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आपकी आत्मा में भगवान भोलेनाथ का वास हो जाएगा तो उसके आगे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज आप अच्छा ही सोचेंगे, हर दुष्कर्म से बचे रहेंगे। अपने आप एक अलौकिक शक्ति आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। तो साथियों, अध्याय 18 का शेष भाग लेकर हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोबाइल बंद कर लेते पूरा। आप ही को बोल रहे हैं बंद कर दीजिए आप।